सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। सर ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूज करता है। चलो मैं बताता हूँ थोड़ा। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है। नीट में हर साल लगभग सवाल आया है, तो मतलब उसको करके मत जाना, स्किप करके मत जाना। जैसे मान लो हमने लिखा कॉन्जुगेटेड एंजाइम, तो आपको एक बात तो पता होगा ना कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम दो पार्ट्स बना होता है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। अच्छा, इसमें जो है ना बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है यार। तो ऐसा करते हैं ना कि चलो मैं इसका वीडियो ही बना देता हूँ, ओके सर। ताकि आप तो समझ ही जाओगे। हाँ जी। मैं यहाँ समझाऊंगा, केवल आप समझोगे। एक वीडियो बनाता हूँ मस्त, जिससे आपको भी समझ में आएगा और हमारे सारे बच्चों को भी समझ में आएगा। क्यों बच्चों, चलो कॉन्जुगेटेड एंजाइम समझते हैं। जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जी फ्लो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम, को फैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, अब डिफिनीशन याद करें क्या इसका, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट सवाल आ जाता है। तो कोई बेहतर तरीका बताओ सर। तो यही 2.0 वर्जन पीयूष तिवारी का जो है इसका बेहतर तरीका बताएगा। 5 मिनट वीडियो पे स्टे करेंगे और एक कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे आप, जिससे कि आए हुए कोई भी सवाल आपसे आज के बाद गलत नहीं होंगे। तो भाई कॉन्सेप्ट है क्या, मैं पहले इसलिए लिख लिया कि आपका वक्त जाया ना करूं ज्यादा। मैं लिखूंगा फिर आप रुकोगे, तो मैं सोचा कि चलो भाई लिख के लाता हूं, पहले पता हो और मस्त एक्सप्लेन कर देता हूं। बस आपको सुनने की जरूरत है, सुन लीजिए। इसके बाद आज के बाद इसमें से सवाल गलत नहीं होगा और कहीं मिलेगा भी नहीं, बहुत कॉन्साइज वे में है टॉपिक क्या, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम, भाई एंजाइम होता क्या है, तो हम मैक्सिमम एंजाइम का डेफिनेशन पढ़े हैं तो क्या बोले। एंजाइम के बारे में हम जानते हैं कि भाई प्रोटीनेसियस इन नेचर होता है, प्रोटीन का बना होता है एंजाइम। चलो भाई, अब एंजाइम अगर है तो प्रोटीन होगा, डेफिनेट सी बात है। अब हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम किसे कहते हैं सर जी, तो ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन और प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। यानी ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से बना हो। सर जी ऐसा क्यों है, जब प्रोटीन ही एंजाइम है तो क्यों अकेला प्रोटीन नहीं है, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट का फंक्शन क्या है। तो हम बोलते हैं बेटा इसमें जो प्रोटीन है ना, वो क्या है, अकेला जब है तो नॉन फंक्शनल है। क्या है भैया, नॉन फंक्शनल, यानी फंक्शन नहीं कर रहा। यानी अकेला जब है तो क्या है, नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल, जैसे आप हो घर में बैठे हुए हो अकेले, सोच नहीं पा रहे हो कुछ नॉन फंक्शनल बैठे हुए हो, तो इस नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ प्रोटीन को हम नाम देते हैं क्या, एपो एंजाइम। क्या बोल दिए भैया, एपो एंजाइम बोल दिए, ये नॉन फंक्शनल है। चलो जैसे आप इमेजिन कर लो, अभी घर पे बैठे हुए हो, नॉन फंक्शनल हो, कोई एक्टिवेशन नहीं है, मस्त बैठे हुए हो, सोच रहे हो क्या करूं। एक नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ता है इससे, यानी ऐसा कोई केमिकल कंपोनेंट जो प्रोटीन नेचर में नहीं है, प्रोटीन के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो जुड़ता है इससे, इसे हम बोलते हैं क्या, कोफैक्टर बोलते हैं। सर जी इस नॉन प्रोटीन पार्ट के जुड़ने से क्या हुआ, जस्ट इमेजिन करिए आप बैठे हुए थे एकदम निराश हताश, तब तक कोई ऐसा फैक्टर आया जिसकी वजह से क्या हुआ, आप एक्टिवेट हो गए। तो क्या हुआ भैया, ये जो एपो एंजाइम है जब कोफैक्टर से मिलता है, एपो एंजाइम जब कोफैक्टर से मिलता है, तो ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिसे टोटल टर्म देंगे, इसे हम नाम देना चालू कर देते हैं क्या, होलो एंजाइम। क्या बोलना चालू करते हैं, होलो एंजाइम। ये सारे टर्म्स हैं, होलो एंजाइम बोलना चालू करते हैं। अभी तक जो एपो एंजाइम हमारा इनएक्टिव था अकेले, अब वो कोफैक्टर के मिलने के बाद क्या हुआ, फंक्शनल हो गया। क्या हो गया भैया, फंक्शनल हो गया। क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, बहुत अच्छी बात है। यानी अब हमारा एंजाइम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अच्छा एक बात तो बड़ा प्यार से पता है कि जो कोफैक्टर है वो क्या है, वो प्रोटीन नहीं है। क्या है, प्रोटीन नहीं है। बहुत सारे केमिकल है हमारी धरती पे, अब प्रोटीन है, ये बात तो पता है, मैं बहुत चैलेंजिंग है। अब भाई है क्या, तो कोफैक्टर प्रोटीन नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कंपाउंड में तो या तो इनऑर्गेनिक होगा कंपोनेंट या तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा। अगर हमारा कोफैक्टर वाला भाई इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जैसे मेटल हो गया, तमाम चीजें हो गया, उसे हम नाम देते हैं क्या, एक्टिवेटर। बड़ा प्यार से समझिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट यही सारी चीजें हैं कि अब जहां भी आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो डिफरेंशिएट बहुत बेसिक तरीके से आप कर पाएंगे। तो जहां भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एज अ कोफैक्टर काम करेगा, उसे हम बोलते हैं क्या, एक्टिवेटर। चलिए अगर हमारा कोफैक्टर ऑर्गेनिक है, हमारा कोफैक्टर क्या है, ऑर्गेनिक है, तो हम बोलते हैं कि दो चीजें हम देखेंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट एज अ कोएंजाइम काम करते हैं और कुछ को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब फिर से कंफ्यूजन सर, कि ऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप,
इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर हम एंजाइम से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, अगर हम एंजाइम से सेपरेट करने की काबिलियत रखते हैं तो हम बोलते हैं उस पार्ट ऑफ कोफैक्टर को बोलते हैं क्या, कोएंजाइम। यानी इफ सेपरेबल, अगर हम सेपरेट कर सकें, जुदा कर सकें, अलग कर सकें। और अगर हम जुदा नहीं कर सके, अलग नहीं कर सके एंजाइम से, जो कोफैक्टर वाला पार्ट है उसे, तो हम बोलते हैं कि ये है भैया प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन सेपरेबल, अलग नहीं किया जा सकता। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। इससे आए हुए अब आगे आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे, मेरा आपसे वादा है। और इतने सिंपल वे में आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ये भी वादा है। तो ऐसा अगर कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है या बहुत सारा पढ़ने के बाद भी आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाते हैं, कि उतना बेहतर समझ में नहीं आया कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं ऐसे टॉपिक्स के वीडियो आपको लेके आता रहूंगा। नीट 2026 में आने वाली किसी भी बाधा, किसी भी परेशानी को आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको प्यार से आपकी भाषा में एकदम सिंपल लैंग्वेज में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपकी नीट 2026 की जर्नी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो और आप डॉक्टर बन के अपने चहेते मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। तो जो जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आपको, उसमें कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। अगला वीडियो हो सकता हो आपके टॉपिक का हो। धन्यवाद।